गुड मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 8 के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में है उसमें वो आने वाला चैप्टर है। तो पहले हम लोग इसको देखकर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को तीन रीजन के बारे में समझना पड़ेगा। एक मेरा है ट्रॉपिकल, सेकेंड है मेरा सब ट्रॉपिकल एंड थर्ड मेरा क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। एक मेरा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, एक सब ट्रॉपिकल रीजन है और मेरा एक इक्वेटोरियल रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन से। तो आप लोगों को मैंने क्लास 6 के बारे में बताया था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, तो डिस्कशन कर लिया था। मतलब ये अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रॉपिकल के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ट्रॉपिकल कहां से कहां तक का मेरा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक मेरा क्या है, पूरा ओवरऑल ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब को इक्वेटर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो इक्वेटर क्या होता है, तो बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक मेरा क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि पूरे ग्लोब को कितने भाग में बांट देता है, तो दो भागों में बांट देता है। एक मेरा नॉर्दर्न साइड में हुआ, मतलब ये इक्वेटर से जस्ट अबव में, इक्वेटर से जस्ट ऊपर में, वो मेरा क्या होगा, इक्वेटोरियल, ये सॉरी, ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फायर होगा। और इक्वेटर से जो बेनेथ होगा, मतलब जो नीचे होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फायर बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वेटर्स के जो भी पैरेलल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। मतलब यदि ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के जो भी मेरा पैरेलल होगा वो मेरा क्या होगा, लैटिट्यूड्स होगा। और जो प्राइम मेरिडियन के जो पैरेलल होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के जस्ट नीचे मेरा क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। क्या होगा, इक्वेटर से जस्ट अबव नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, इक्वेटर से जस्ट बेनिथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। तो फ्रॉम स्टार्टिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, द डिस्टेंस फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है। तो जो भी ट्रॉपिकल मेरा क्या कहलाएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो ये मेरा होगा ट्रॉपिकल जोन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या होता है कि द रीजन दैट अबव और बिलो 10 डिग्री ऑफ ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल से या तो 5 से 10 डिग्री अबव या बिलो, 5 से 10 डिग्री अबव या जो मेरा बिलो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो वो मेरा सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यदि हम लोग इससे 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री अबव जाते हैं या 5 से 10 डिग्री नीचे आते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। नेक्स्ट हम लोग का रीजन है इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन, तो इसके इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि द रीजन इज नियर अबाउट टू द इक्वेटर, मतलब जो भी इक्वेटर के जो भी आसपास का जो एरिया होगा, जो इलाका होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। जैसे ये मेरा क्या है, इक्वेटर है मेरा ये, इसके आसपास का इलाका, मतलब यदि 5 से 10 डिग्री, इसमें भी वही, जैसे सब ट्रॉपिकल में हम लोगों ने देखा ना कि 5 से 10 डिग्री अबव या 5 से 10 डिग्री मेरा नीचे, तो सेम चीज क्या होगा, अबव 5 to 10 डिग्री टू द इक्वेटर और बिलो 5 to 10 टू द इक्वेटर। तो वैसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। क्लियर है। तो ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया, द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट मेरा क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा ट्रॉपिकल जोन से 5 से 10 डिग्री अबव या 5 से 10 डिग्री नीचे। एंड थर्ड मेरा क्या है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या हो गया, 5 से 10 डिग्री इक्वेटर के अबव या 5 से 10 डिग्री इक्वेटर के बिलो। तब वैसे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस चैप्टर में ये इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है,
क्यों जो है वो हम लोग यहाँ पे इन तीनों को डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यदि हम लोग अमेज़न के बारे में देखना है, तो अमेज़न मेरा किस रीजन में है? इक्वेटोरियल रीजन में ही है। और यदि हम लोग इक्वेटोरियल रीजन को ही नहीं समझेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम लोग चैप्टर में ही क्या हो जाएगा, हम लोग का खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इक्वेटोरियल रीजन मतलब इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री अबव या 5 से 10 डिग्री मेरा बिलो होगा, ठीक है? तो जो भी ट्रॉपिकल जोन जो मेरा होगा, अच्छा एक चीज आप लोग बताइएगा कि डज इट पॉसिबल दैट इक्वेटोरियल रीजन इज अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल? डेफिनेटली ये मेरा होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ही रीजन है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होगा मेरा, वो क्या होगा? ट्रॉपिकल होगा। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होगा तो वहां पे सन का लाइट मेरा क्या होगा? डायरेक्ट पड़ेगा। सन का लाइट मेरा क्या होगा दोस्तों? तो डायरेक्ट पड़ेगा। तो सन का लाइट यदि डायरेक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे वेपराइजेशन भी क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर किस में चेंज होगा? वेपर में चेंज होगा। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन, हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो मेरा क्या होगा? तो लिक्विड मेरा किस में चेंज होगा? वेपर में। जैसे ये लिक्विड है, ये वेपर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी होगा। तो इवेपोरेशन होगा तो वो क्या होगा? तो जैसे जैसे वो भाप जो होता है, वो स्टीम जो होता है, वो ऊपर में जाता है, तो वो हल्का होने की वजह से वो ठंडा हो जाएगा और वो क्या करेगा? तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज हो जाएगा और वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन ले लेगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो मेरा क्या होगा? बारिश भी सबसे ज्यादा होगा। तो जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा? तो पानी भी होगा। तो पानी होगा तो जाहिर सी बात है प्लांट्स भी वहां पे सबसे ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है उसको। अमेज़न को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है वो लगभग समझिए हर एक से दूसरे दिन यहाँ पे बारिश हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में, एंड ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, वेपराइजेशन होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, एंड क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो वो बारिश के रूप में आ जाएगा। तो बारिश होगा तो हमेशा तो यहाँ पे पानी होते रहेगा। तो जब हमेशा यहाँ बारिश होगा तो जो भी मेरा क्या है, ये प्लांट है, तो ये अपना ट्री जो है वो क्या करते हैं? वो गिराते ही नहीं है। तो जब गिराएंगे नहीं तो वो हमेशा मेरा क्या होगा? हरा भरा रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको शायद हिंदी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बोलते हैं, ठीक है? उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोला जाएगा, ठीक है? तो जहां पे सबसे ज्यादा बादल बनेगा वहां सबसे ज्यादा क्या होगा मेरा? तो पानी भी होगा। तो पानी होगा तो हमेशा पेड़ पौधा जो है वो अपने पत्ते गिराएंगे नहीं, और पत्ते गिराएंगे नहीं तो पेड़ पौधा जो होगा, मेरा पौधा जो होगा वो क्या होगा? हमेशा हरा भरा रहेगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, एंड इक्वेटोरियल रीजन किसको बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? एक जस्ट इंट्रो देखा अपने चैप्टर का, कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये अमेज़न जो है वो अमेज़न के बारे में, ये हरा भरा रीजन जो है वो क्यों है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमेज़न के बारे में, वहां के लाइफ स्टाइल्स के बारे में देखेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो भी उसके फौना जो होंगे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? सो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो इसका जितना भी अदर्स पॉइंट होंगे क्लाइमेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, एंड लाइफ ऑफ द अमेज़न के बारे में देख लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।